echo of his call. Praise be to the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। In John, 1 John chapter 2:10, we read, there will be nothing in you to make you stumble. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 10 आयत में ऐसा पढ़ते हैं कि वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। Generally, God's people like you are practicing and experiencing a type of stumbling blocks in their life. खास करके परमेश्वर के लोग अपने जीवन में इस तरह की कई रुकावटों का सामना करते हैं। Some of the people find difficulties in going forward in all their efforts. और कई लोग आगे बढ़ने में कई सारी रुकावटों का सामना करते हैं। In this portion, the Lord God reveals a new commandment. यह बाइबल के इस भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक नई आज्ञा बताते हैं। Why there are stumbling blocks in our life? हमारे जीवन में क्यों रुकावटें आती है? There is something in your life which blocks the divine protection. हमारे जीवन में कई ऐसी बातें हैं जो हमारे आत्मिक जो सुरक्षा है उसकी रुकावटें बन जाती है। You are unable to understand the real reason for that. और उसे समझने के लिए उसका मुख्य कारण क्या है उसे हम समझ नहीं सकते। Sometimes you say that whether God has lost his power and authority. कई बार हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को और अधिकार को खो दिया है? Because you are finding stumbling blocks in all the areas of your life, you are not happy and you are murmuring certain times. क्योंकि जीवन में आप बहुत थक गए हैं और कई सारी रुकावटों का सामना करते हैं, इसलिए उनके वचनों पर भरोसा नहीं रह सकते हैं। The Lord God wants to put an end for that problem in your life. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी जो समस्या है उसका अंत लाना चाहते हैं। He is giving a new law or commandment to you this morning. वह आपको इस सुबह के समय में एक नई आज्ञा देते हैं। That is, love upon your brethren. और वह है अपने भाई से प्रेम करो। Brethren, people around us. और ऐसे हमारे लोग हमारे आसपास में बहुत सारे हैं। When we are in shortage of love, we are under the bondage of sin and problem. जब हमारे जीवन में प्रेम की कमी हो जाती है तब हमारे जीवन में कई सारी बातें आ जाती है। According to the special commandment today, when we are under bondage of some kind of problem, it means we are lacking love with our people. आज के इस नई आज्ञा के अनुसार अगर हमारे जीवन में हम प्रेम में हम कमी हो जाते हैं या कम पड़ जाता है तब हम ऐसी मुसीबतों का सामना करते हैं। Lord's commandment says, he who has no love on his brethren, he lives in darkness. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको अपने भाइयों पर प्रेम नहीं है वो अंधकार में जीता है। He who has love, he lives in light. और जिसके अंदर प्रेम है वो ज्योति में जीता है। You should live a life of no enmity. हमें जीवन है वो बिना बैर का जीना है। You should love each other. अगर हम एक दूसरे से प्रेम करें, Love forgives. और तब प्रेम जो है वो क्षमा करता Love है। has no jealousy. और प्रेम में कोई ईर्ष्या नहीं है। Love has no selfishness. और प्रेम में कोई अपने खुद की बात नहीं सोचता। Love has no records of wrongdoing. और प्रेम में कोई भी गलत कामों का इतिहास नहीं है। Create a world of non-enmity. और हमारे आसपास बैर रहित समाज का उत्थान करें। You start loving your neighbors. जब हम अपने आसपास के लोगों से प्रेम करते हैं, You start loving the people, those who are working against you. जो लोग विरोध में काम करते हैं उनको प्यार करना जब शुरू करते हैं, It is very difficult यह कठिन बात है। to get the power of God and light of God in your life. You have to pay this price. और उसे इस बात को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर के प्रेम और उसके सामर्थ्य की पाना जरूर है। The new law of God which is given to you in this morning for your prosperity is love your enemies also.
और इस सुबह के समय में हमारी भलाई के लिए परमेश्वर ने जो एक नई आज्ञा दी है वो ये है कि हमारे दुश्मनों से प्रेम By करें। that way, you can touch the heart of God. और इस तरह हम परमेश्वर के हृदय को छू सकते हैं He will certainly look unto you. और वो जरूर से आपको देखेंगे Your barriers will be removed by Him. और सारी रुकावटें परमेश्वर दूर करेंगे You will be able to walk in light. और आप परमेश्वर की ज्योति में चलने I पाएंगे। want to pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। Loving Father, thank you so much for the new commandment given to us. कृपालु प्रभु, आज इस सुबह के समय में हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें नई आज्ञा दी है। Sometimes it may be difficult to the human being. कई बार एक मनुष्य जाति के लिए वो बहुत कठिन हो जाता है। Only through your power and authority only the people can love all the enemies of them. प्रभु, यह सिर्फ आपके सामर्थ और आपकी दया से ही हो सकता है कि हम दुश्मनों से प्रेम कर सके। Anyhow, you have declared that by obeying this new law, we will be able to walk in light. प्रभु, आपका वचन कहता है कि इस तरह हम प्रेम करने के द्वारा हम ज्योति में चल पाएंगे। By that way, we can avoid all the stumbling blocks in our life. और इस तरह प्रभु हमारे जीवन की सारी रुकावटों को हम दूर कर सकते हैं। By that way, we can exercise welfare and prosperity in our life. और इस तरह प्रभु हमारे जीवन में हम अच्छाई और भलाई को पा सकते हैं। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। यीशु तुम्हें बुलाता, आओ करीब उसके, जीवन नया वो देता, चरणों में उसके आओ। यीशु तुम्हें बुलाता, आओ करीब उसके, जीवन नया वो देता, चरणों में उसके आओ, चरणों में उसके आओ। आमीन। Of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.